हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल तो आता ही है, मैं कौन हूं? ये एक बहुत ही गहरी, बहुत पर्सनल खोज है। पर क्या हो अगर इस सवाल का जवाब सिर्फ हमारे अंदर नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी में भी छिपा हो जो हम बना रहे हैं। आज हम चेतना को समझने की इसी दोहरी यात्रा को देखेंगे, एक हमारे मन के अंदर और दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। ये सफर शुरू होता है एक जानी पहचानी भावना से, घर की तलाश। एक ऐसी जगह है जहां हम सच में खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि ये चाहत अक्सर धुंधली सी होती है। हम जानते हैं कि हमें कुछ चाहिए, पर जब तक हम खुद को खोजने के सफर पर नहीं निकलते, हमें पता ही नहीं होता कि वो कुछ आखिर है क्या। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमें एक ऐसे वक्त की याद दिलाती है जब जवाब गूगल पर नहीं बल्कि शांत बैठकर मन में खोजे जाते थे। ये शांति और आत्मचिंतन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे सवालों के जवाब अक्सर सबसे शांत पलों में ही मिलते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहला अध्याय हमें ले चलता है प्राचीन आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में, जहां खुद को जानना ही सबसे बड़ा एडवेंचर माना जाता था। इस आंतरिक रास्ते के दिल में है आत्मविचार की तकनीक। इसे ऐसे समझिए, जब हम सोचते हैं मैं, तो ये मैं का ख्याल आता कहाँ से है? ये प्रैक्टिस ठीक वैसी ही है जैसे किसी नदी के उद्गम यानी उसके सोर्स तक जाना, ताकि आप अपने असली स्वरूप को समझ सकें। इस रास्ते पर चलने वालों में कुछ महान लोग हुए, जैसे रमण महर्षि, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में आत्मज्ञान की गहराइयों को छू लिया था, और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इन शक्तिशाली विचारों को पूरब से पश्चिम तक पहुंचाया और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। और ये विचार तो सच में बहुत गहरा है। रमण महर्षि कह रहे हैं कि असली बातचीत शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी में होती है। ये क्रांतिकारी सोच है कि बिना कुछ कहे भी समझ का एक बहुत गहरा स्तर पाया जा सकता है। ये हमें बताता है कि आत्मनिरीक्षण और मन की शांति में कितनी ताकत। हजारों सालों से हमने बुद्धिमत्ता को अपने भीतर खोजा है, लेकिन अब हम एक नए दौर में आ गए हैं जो एक हैरान करने वाला सवाल पूछता है, क्या हो अगर इंटेलिजेंस को खोजा नहीं बल्कि बनाया जा सके? और यही सवाल हमें ध्यान की शांत दुनिया से निकालकर लैब की हलचल में ले आता है। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं, एक बाहरी दिमाग बनाने की इंसानियत की वो जबरदस्त कोशिश जिसे आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के नाम से जानते हैं। ये दो तस्वीरें कंप्यूटिंग की दुनिया में 80 साल की एक अविश्वसनीय छलांग दिखाती हैं। एक तरफ है वर्ल्ड वॉर II की एक विशाल मैकेनिकल कोड ब्रेकिंग मशीन बॉम्बे, और दूसरी तरफ एक आधुनिक रोबोट जो आर्टिफिशियल चेतना की दहलीज पर खड़ा है। वाकई तरक्की की रफ्तार हैरान करने वाली है। पता है, मॉडर्न कंप्यूटिंग का जन्म जरूरत से हुआ था। वर्ल्ड वॉर II के दौरान दुनिया एक लगभग नामुमकिन जर्मन एनिग्मा कोड का सामना कर रही थी। यहीं पर एलन ट्यूरिंग का जीनियस सामने आया। उनकी बॉम्बे मशीन ने जो किया वो क्रांतिकारी था। इसने कोड तोड़ने के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया, जो इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेज था। और इस एक मशीन का असर ये चौंकाने वाला है। ऐसा माना जाता है कि एनिग्मा कोड को तोड़ने से युद्ध 2 साल पहले खत्म हो गया, जिससे 1,40,00,000 से ज्यादा जानें बचीं। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, ये इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। तो अब चलिए इन दोनों दुनियाओं को, मन की शांति और बाहरी सफलता को एक साथ लाते हैं। पहली नज़र में ये दोनों बहुत अलग लग सकते हैं, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो आपको इनमें महारत हासिल करने के एक जैसे सिद्धांत दिखने लगते हैं। यहाँ एक दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है आंतरिक रास्ता जिसमें आत्मविचार और समर्पण है। दूसरी तरफ है बाहरी रास्ता जिसमें स्वॉट एनालिसिस और पॉजिटिव एटीट्यूड है। कुछ समानताएं दिखी? आत्मविचार असल में खुद का ही एक गहरा स्वॉट एनालिसिस है, और दोनों ही रास्तों पर समर्पण, प्रैक्टिस और धैर्य की जरूरत होती है। थॉमस एडिसन की ये जबरदस्त बात उस कॉमन धागे को पकड़ती है जो इन दोनों रास्तों को जोड़ता है, परसिवियरेंस यानी लगे रहना। चाहे आप आत्मज्ञान की तलाश में हो या दुनिया बदलने वाला कोई आविष्कार कर रहे हो, सफलता अक्सर उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक उस पल जब वो जीत के सबसे करीब होते हैं।
तो ठीक है, ये सब आज के दुनिया में कैसे लागू होता है, जहां बाहरी खोज यानी एआई का विकास हमारी जिंदगी के हर पहलू को तेजी से बदल रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रही, ये हमारे चारों तरफ है। ये डॉक्टरों को बीमारियां पहचानने में मदद कर रहा है, किसानों को फसल उगाने में, हमें घर का रास्ता दिखाने में और यहाँ तक कि गरीबी जैसी बड़ी समस्याओं से लड़ने में भी। ये चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रहा है। और जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, एक नया मैदाने जंग उभर आया है, साइबर स्पेस। यहाँ इंसानी और आर्टिफिशियल दिमाग के बीच एक लगातार लड़ाई चलती रहती है, जो हमारी डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए लड़ी जाती है। अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करना भी एक तरह की मॉडर्न साधना जैसा है। इसके लिए अनुशासन और जागरूकता चाहिए। ये कई लेयर्स का खेल है। मजबूत लेकिन याद रखने लायक पासवर्ड बनाना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना और सिर्फ भरोसेमंद सोर्सेज से ही चीजें डाउनलोड करना। डिजिटल सिक्योरिटी को शतरंज के खेल की तरह सोचना बिल्कुल सही है। दोनों में आपको अपने विरोधी से कुछ कदम आगे की सोचनी पड़ती है। ये सिर्फ बचाव का खेल नहीं है, ये रणनीति, दूरदर्शिता और इंटेलिजेंस की लड़ाई है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? इस महान खोज का अगला पड़ाव क्या है? चलिए चेतना के भविष्य पर एक नजर डालते हैं, इंसानी और आर्टिफिशियल दोनों पर। जैसे जैसे हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सिर्फ हिसाब किताब नहीं करती, बल्कि सीखती हैं, खुद को बेहतर बनाती हैं और क्या पता, शायद एक दिन महसूस भी करने लगें, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल रहा है। ये अब सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक साथी, एक सहयोगी और हमारे समाज का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है। आखिर में बात बस इतनी सी है, चेतना को समझने का ये सफर, चाहे हम अंदर झांक कर करें या बाहर कुछ बनाकर, इंसानियत का सबसे बड़ा एडवेंचर है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जो हमें अस्तित्व के सबसे गहरे सवाल की ओर ले जाते हैं, होने का मतलब क्या है। और जैसे जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की ये सीख हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। जब दिल और दिमाग में टकराव हो, तो अपने दिल की सुनो। समझने की ये खोज हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। हमने भीतर देखा और अब हम बाहर बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस अविश्वसनीय कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।